पढ़ने पर मजबूर हो जाए, उन खुश नसीबों का नाम कौमे मुस्लिम है। भाई फिलिस्तीन फतेह हुआ, बैतुल मकदिस पर इस्लाम का परचम लहराना था। वहां के पादरियों ने एक शर्त लगा दी कि हमारा पूरा शहर सजाया जाएगा, शहर का सदर दरवाजा खोला जाए, तुम अपनी पूरी फौज लेकर के उस सदर दरवाजे से दाखिल हो, मेरी बाजार के इस तरफ से उस तरफ तक अपनी पूरी फौज लेकर गुजर जाओ। इसमें अगर तुम कामयाब हो गए तो हम बैतुल मकदिस की चाबी तुम्हारे कदमों में रख देंगे, तुम्हारे कदमों में रख देंगे। गौर करना मुसलमानों, बैतुल मकदिस की बिला अव्वल जिसके लिए कोशिशें जारी है, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए कोशिश करने वालों को। आमीन। उस फौज के सिपह सालार का नाम बताऊं, जिसका नाम लिखकर तावीज बनाकर गले में पहन लो तो आसेफ करीब ना आए। सैफुम मिन सुयूफिल्लाह हजरत सैयदना खालिद इब्नुल वलीद माशाअल्लाह सिपह सालार थे। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह जैसी हस्तियां मौजूद थीं, हजरत शुरहबील इब्ने हसना हजरत काका जैसी हस्तियां मौजूद थीं, हजरत जराल इब्नुल अज़वर हजरत अमर इब्ने आस साद इब्ने अबी वक्कास जैसी हस्तियां मौजूद थीं। क्या शर्त थी? यहूदियों ने कहा था, ईसाइयों ने कहा था कि हम अपने बाजार का दरवाजा खोलेंगे, दिन के वक्त में बाजार के इस तरफ से लेकर उस तरफ तक गुजर जाओ पूरी फौज लेकर, हम तुम्हारे कदमों में बैतुल मकदिस की चाबी रख देंगे। क्या था बाजार में साहब? उन लोगों ने पूरी बाजार की दुकानों को खोल करके नंगी नौजवान लड़कियों से दुकानें सजा दी। हाँ, पूरे तौर पर तैयार करके नीम ओरिया लिबास में, अधनंगे कपड़ों में नौजवान लड़कियों को, दोशीदाओं को छतों पर भी खड़ा किया दोनों तरफ, और दोनों तरफ दुकानें खोल करके भी नंगी लड़कियों को खड़ा कर दिया और कहा, तुम अपने जवान सिपाही मेरी बाजार के बीच रोड से इस तरफ से गुजार कर उस तरफ निकल जाओ, हम तुम्हारे कदमों में बैतुल मकदिस की चाबी रख देंगे। हजरत खालिद इब्नुल वलीद ने इरशाद फरमाया, मुझे एक रात की मोहलत दी जाए। यह आसान काम नहीं था साहब, यह आसान काम नहीं था। कहा मुझे एक रात की मोहलत दी जाए, कहा दी गई। रात को अपने और गोयूर साथियों को जमा फरमाया। वक्त का सिपह सालार नहीं साहब, कयामत तक का सिपह सालार हजरत खालिद इब्नुल वलीद, जिसके कदम के नाखून से लेकर के सरे अनवर की चोटी तक बदन का कोई हिस्सा बाकी नहीं था कि इस्लाम की हिमायत में लड़ते हुए उसे जख्म न आया हो, उसे जख्म न आया हो। जिसने अपनी टोपी में मुस्तफा जाने रहमत के मुए मुबारक को बाल शरीफ को सिर रखा हो, ऐसे दीवाने का नाम खालिद इब्नुल वलीद है, जिसे मुस्तफा जाने रहमत ने अल्लाह की तलवार कहा हो इस जमीन पर। उस खुश नसीब गोयूर जमा मर्द बहादुर का नाम खालिद इब्नुल वलीद है। रात को अपने साथियों को जमा किया, फौजियों को खड़े हुए कहा, मेरे साथियों ये जो दावत आई है सुने हो कि नहीं? कहा सरकार सुने हैं। कहा क्या सोचते हो आसान होगा? मेरे साथियों तलवारों का मुकाबला तो बहुत आसान है, लेकिन शैतानी फितरतों का मुकाबला बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि यहाँ मन में भी अगर मैल गुजरा तो ईमान का जनाजा निकलने लगेगा, बचा नहीं सकते हो। तलवार तो सोचोगे तो नुकसान नहीं होगा जब तक पड़ेगी नहीं, लेकिन यहाँ सोच भी लिए तो सब कुछ लुट जाएगा, कोई सरमाया बाकी नहीं बचने वाला।
मेरे साथियों, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे साथियों, तुम्हें गैरतों का लिहाज रखना है, क्योंकि आज तुम नहीं गुजरोगे बल्कि सिद्दीक़ अकबर गुजरेंगे। आज तुम नहीं गुजरोगे बल्कि फारूक आज़म यहाँ से गुजरेंगे। तुम नहीं गुजरोगे शेरे खुदा फातह खैबर यहाँ से गुजरेंगे। अरे तुम नहीं गुजरोगे मुस्तफा जाने रहमत यहाँ से गुजरेंगे। अगर तुम टिके तो सदाकत पर शक की उंगली उठाई जाएगी। अगर तुम डगमगाए तो अदालत को निशाना बनाया जाएगा। अगर तुम्हारे कदम में कपकपी आई तो शुजाअत पर उंगली उठाई जाएगी। अगर तुम बहके तो मुस्तफा की सीरत पर उंगली उठाई जाएगी। इसलिए मेरे गोयोर साथियों, जरा तैयारी कर लेना। ये बहुत मुश्किल अम्र है, बहुत आसान चीज नहीं है। तैयारी की गई, रात को सजदों में गुजारा गया, रब के हुजूर दुआ मांगी गई, मेरे मालिक मुझे साबित कदम रखना, मुझे साबित कदम रखना। और सुबह को तैयार करके पूरी फौज को शहर दरवाजे के करीब ले जाकर खड़ा किया और कहा कि दरवाजा खोला जाए। हजरत खालिद इब्नुल वलीद ने इरशाद फरमाया, दरवाजा खोला जाए। दरवाजे को खोला गया। सारे साथी इकट्ठा थे, बस इजाजत मिलनी थी कि एंट्री हो जाती। हजरत खालिद इब्नुल वलीद ने फिर बुलंद आवाज से वहीं पर कुरान की आयत सुनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू अब्सारकुम। इरशाद फरमाया, ईमान वालो अपनी निगाहें नीची कर लो। सारे गोयूर साथियों को खड़ा करके इरशाद फरमाया, ईमान वालो तुम्हारे रब का फरमान है, अपनी निगाहें नीची कर लो। ये आयत पढ़ी और कहा, अब दाखिल हो जाओ। पूरी फौज इस पार से उस पार गुजर गई। पूछा गया कि क्या देखा आपने? कोई रुका नहीं, कोई झिझका नहीं, कोई बहका नहीं। क्या देखा आपने? तो सुनो, इसी दुनिया की इस धरती के कलेजे पर रकम हुई तारीख है जो सहाबा ने लिखा। आपके साथियों ने इरशाद फरमाया, सरकार हम कसम खा के कह सकते हैं, हमें ये भी नहीं मालूम कि दुकानें खुली थी या बंद थी। हमें ये भी नहीं मालूम है कि दुकानें खुली थी या बंद थी। सरकार हमें कुछ पता नहीं है, हमने तो निगाहें नीची की और गुजर कर चले आए। तो साहब, इस एक भी निकाह की महफिल कहीं भी कायम की जाए साहब, तो आबरू तुम्हारे घर का नहीं होता है, आबरू तुम्हारे बेटे का नहीं होता है, आबरू सिर्फ तुम्हारे रिश्तों का नहीं होता है, बल्कि निकाह की महफिल कायम हो, दूल्हे को सेहरे में मुलव्विस किया जाए और उसे घोड़े पर बिठाकर फख्र से लेकर चलोगे तो दुनिया ये नहीं कहेगी खान साहब का निकाह है, दुनिया ये नहीं कहेगी पठान साहब का निकाह है, दुनिया ये नहीं कहेगी शेख जुल्हा बिरादरी का निकाह है। ना ना, बल्कि दुनिया ये कहेगी ये मुसलमान है, अपने नबी की सुन्नत पर अमल के लिए जा रहा है, ये मुसलमान है, ये निकाह इसके नबी की सुन्नत है, इसके यहाँ ज़िना हराम है, इसके यहाँ गलत रिश्ते बनाना हराम है, नाजायज ताल्लुकात बनाना हराम है। ये 1450 साल पहले इसके नबी ने ये ऐलान कर दिया था, ये मेरी सुन्नत निकाह है, निकाह इस पर अमल करना। तो साहब, एक दूल्हा नहीं, मुसलमानों की आबरू चल रही होती है। अगर पीछे गैरतों का जनाजा निकला तो उंगली शेख सिद्दीकी पठान जुल्हा पर नहीं बल्कि मुसलमान पर उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। इसलिए हक, हक, हक। निकाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है साहब। निकाह बोलते रहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है। निकाह हम और आप एक मतलब जैसे मजाक बना लिए ना, हमने इसी को कमजोर कर दिया। लानत तो जब पड़ी जब 250 लोगों को ले जा करके लड़की वाले के दस्तरखान पे उनकी डोरियां जानवरों की तरह ढीली कर दी और उन्होंने चर लिया। हाँ, पीछे सिर्फ मुर्गे की कमजोर टांगों की कमजोर हड्डियां दिखाई पड़ रही थी, बाकी कुछ नहीं बचा था दस्तरखान पर। लेकिन अफसोस जब हुआ, जब निकाह के लिए शरई गवाह ढूंढा जाने लगा तो बदकिस्मती से उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जिसे गवाह बनाया जाए। 250 लोगों ने चर लिया साहब। बेटी के बाप से पूछो कि डोलियां कैसे सजती है। एक बेटी से बाप से पूछो, तुमने तो पापी पेट का जायका भरने के लिए, पापी पेट को पुर करने के लिए तुमने तो अपनी लिस्टें बता दी। वो बाप जिसे 4-4 बेटियों को रुखसत करना है, उस बाप ने जमीन तक गिरवी रख दी 250 पापी बारातियों का पेट ठूसने के लिए, भरने के लिए। वो सिर्फ फटी बंडी में एक लुंगी में सुबह से शाम तक रक्स करता रहा, उस गरीब को चाय भी नसीब नहीं हुई। इधर से ये सजा बेजा पहुंचा, सारस की तरह गर्दन ऊंची किए हुए है कि अभी लड़की वाले दौड़ कर आएंगे, सेहरा गले में डालेंगे, इस्तकबाल करेंगे और फिर हम भी थोड़ा सा बाजू मजीद खोलेंगे और यूं चलेंगे ताकि लगे लड़के वाले हैं, लड़के वाले हैं। हम कहें लड़के वाले हो, क्या मतलब भाई, क्या मतलब? तो फिरौन वाले हो, कारून वाले हो, सद्दाद वाले हो, भाई कौन हो, कहां से आए? ये रीत पता नहीं किसने बताई। हमने कहा आज ये दूल्हा जो बना वो भी एक लड़की का सदका। जब तक लड़की इजाजत ना दे दुनिया में अपनी मर्जी से कोई दूल्हा नहीं बन सकता। ये इस्लाम का कानून है, पावर है जिसने औरतों को मजबूत कर दिया। दुनिया आज उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। हाँ, जबरदस्ती बाद अल्लाह गलती खुद करे और कीचड़ इस्लाम पर डाले और ये कहे कि इस्लाम ने औरतों का हक छीन लिया। हमने कहा जलीलो, इस्लाम ने जितना पावर औरतों को दुनिया में दे दिया है, कोई माई का लाल 7 जन्म ले ले तब भी नहीं दे सकता है। इस्लाम ने जितना पावर औरतों को दे दिया है, हाँ, कोई भी मर्द उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक औरत के कदमों नीचे अपनी छुपी जन्नत तलाश न कर ले। तो आज ये हसरत होती है, तमन्ना होती है कि हम सारस की तरह गर्दन उठा के जाएंगे, बेटे वाले हैं, बेटे वाले हैं। हमने कहा वो इस्तकबाल कर दे, उसका अपना काम है, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि लड़के वाले इधर से सेहरा माला लेकर पहुंचते। बुलाओ उस खुशनसीब बाप को जिसने मेरे आंगन की रोशनी की सूरत में 18 साल की एक बहू पाल करके दे दी। 18 साल तक जिसने मेरी चौखट के लिए उसे पाला, जिसने मेरी चौखट के लिए उसका खर्च बर्दाश्त किया, जिसने मेरी चौखट के लिए उसके तालीम और तरक्की का खर्च बर्दाश्त किया, जिसने मेरी चौखट के लिए, क्योंकि उस बेटी का उस घर में रहना तो था नहीं, पाला तुम्हारे चौखट के लिए, तालीम दी तुम्हारे लिए, सिखाया पढ़ाया लिखाया तुम्हारे लिए, तो सब कुछ हुनर दिया तुम्हारे चौखट के लिए। तो लड़के वाले उस गरीब बाप को तलाश करते और कहते बुलाओ उस खुशनसीब को। वो फटी बंडी और लुंगी में आकर खड़ा होता। लड़के का बाप उसके गले में सेहरा डालकर उसे कलेजे से लगा लेता और कहता घबराना नहीं, हम कोई
लुटेरे नहीं हैं बल्कि मुस्तफा के उम्मती है। आज के बाद हम रिश्तों के बंधन में बंध रहे हैं, हम तुम एक दूसरे के भाई भाई हैं, क्योंकि नबी ने गले मिला करके सारी बिरादरियों को, सारे ऊंच नीच के फर्क को कदमों तले रौंद करके रख दिया, जाहिलियत की रस्मों को कुचल करके रख दिया मुस्तफा जाने रहमत ने। तो होना तो ये चाहिए था कि नहीं, लड़की के बाप को तलाश किया जाता, एक सेहरे से कुछ नहीं होता साहब। लेकिन अगर तुम एक लड़की के बाप को आज पहना देते ना, तो कई हजार बेटियां अस्पतालों में दम तोड़ने से बच जाती। अगर आज तुम एक बेटी वाले को गले लगाकर सेहरा पहनाकर ये कह देते, खिलाने वालों की कमी होगी, टेंशन ना लेना, मेरे पास जवान है, चूड़ियां नहीं पहने हैं, मेरे 10 जवान अभी खड़े हो जाएंगे और सबको आधे घंटे में खिला पिलाकर फाइनल कर देंगे। तुम्हें भाड़े पर, किराए पर वेटर और मजदूर लाने की जरूरत नहीं है, मेरे जवान हैं जो अपने घरों में शादियों में खिलाते पिलाते हैं। तुम्हारे यहाँ खिलाएं ये फख्र की बात है, ये जिल्लत की नहीं है। बेटी के डोंगे में बोटियां तलाश करने वालों और हड्डियां पा करके जलील करने वालों, अपने दस्तरखान की फिक्र करना, क्योंकि इस दुनिया में करनी की भरनी होती है। याद रखना, अगर किसी बेटी के चौखट पर दस्तरखान की गैरतों को तुमने लूटा है तो अपने चौखट पर इंतजार करना, आज नहीं तो कल वो बदला मिल के रहेगा। इसलिए इज्जत दे दो बेटी वालों को, गले लगा लो बेटी वालों को, इस्तकबाल कर दो बेटी वालों की, उनके साथ मिलकर खिला पिला दो और गले मिलकर कहो हम रिश्तेदार हैं, तेरा दुख मेरा दुख है, तेरा सुख मेरा सुख है, मेरी खुशी तेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, तेरी बीमारी मेरी बीमारी। आज हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और अन्निकाहो मिन सुन्नती के मजबूत रिश्ते ने बांध दिया है कि अब अगर कोई भी आंख उठाएगा हम आंखें निकालने के लिए तैयार हो गए, हम तेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि ये एक रस्म नहीं है, दो दिलों की मेल और दो कौमों को एक कंधे से कंधा मिलाकर भाई का पैगाम देने का नाम निकाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम और आप खुश नसीब हैं कि आज निकाह के मौके पर हमें महफिल रसूल मिली साहब। माशाअल्लाह, याद करो अपने आका को साहब, मिलना तो उन्हीं से है। कफन में मुंह छुपा कर मिलने से क्या फायदा, कफन में मुंह छुपा कर मिलने से क्या फायदा। काम वो करो साहब कि दुनिया पीछे चीखती रह जाए, तुम दुनिया की भीड़ से कफन में मुस्कुराते हुए निकल जाओ। आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी आज की रात, सुन्नत वल जमात को जीने की। इरशाद फरमाते हैं, नकीरें निकलते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। ठंडाए गयो, ठंडाए गयो, ठंडाए गयो। ऐसे भीषण गर्मी में अगर मौलाना हिम्मत बांधे हैं, इस भीषण गर्मी में इतने हाई